तीन जादुई सर्दी की चुड़ैल। कोल्हापुर नाम के गांव में एक बबीता नाम की लड़की, जिसके मम्मी पापा की कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तब से वो अपने चाचा और चाची और उनका बेटा समीर के साथ रहती थी। उसके चाचा उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी चाची उससे बहुत नफरत करती थी और उसे इतनी सर्दी में और खुद कंबल में अपने बेटे को लेकर बैठी रहती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसके माँ बाप की मृत्यु की वजह उसे ठहराती थी, जिसे सुनकर वो हर बार काफी उदास हो जाती थी। ए महारानी, बैठी क्या है? काम कर जाकर चुपचाप। जी चाची, देख लो जाकर, सारा काम हो गया है, इसीलिए अब पढ़ने बैठी हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी हो गया। चल, अब कपड़े धो, फिर और भी काम है। लेकिन ये कपड़े तो मैंने धो दिए थे और अभी धोया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी चाची, ठंड लग रही है। तू मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कपड़े धुले हुए चाहिए बस। अब मुझसे बहस किया तो मैं इसी से मारूंगी तुझे। तो अच्छा रहेगा तू चुपचाप जाके धो ले इन्हें। पर चाची, मेरा कल टेस्ट है, मुझे याद करना है। चुपचाप जाके काम कर, पढ़ के कलेक्टर नहीं बन जाएगी तू, समझी? मनूस कहीं की। बबीता रोते हुए जाती है और जाकर ठंडे पानी में कपड़े धोने लगती है। फिर कमरे में जाकर चुपके से पढ़ने लगती है। इतने में उसके चाचा जी आ जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। बबीता, समीर, अरे कहाँ हो? इधर आओ जल्दी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। बबीता और समीर दौड़ते हुए आते हैं, समीर को टॉय देते हुए। ये लो समीर, तुम्हारी कार। मेरे लिए क्या है? अरे मैं अपनी गुड़िया को कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे लिए तो बड़ी सी चॉकलेट लेकर आया हूँ। लो, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। इतने में उधर से उसकी चाची आ जाती है और बबीता के हाथ से चॉकलेट छीन लेती है। इस मनहूस को क्यों दे रहे हो जी? मेरे लिए मत लेकर आना कुछ भी। पहले ये अपने माँ बाप को खा गई और अब ये तुम्हें भी खा जाएगी। जबान संभाल कर बोलो, समझी? कुछ भी बोले जा रही हो। शर्म भी आती है तुम्हें अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते वक्त? हाँ, बेटी होगी तुम्हारी, मेरी नहीं। ऐसी मनहूस बेटी है कि अपने माँ बाप को ही खा गई। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। अब एक और लफ्ज मेरी बेटी के खिलाफ बोला ना तो घर से निकाल दूंगा तुम्हें। बहुत हो गया तुम्हारा। ये सब देखकर बबीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी चाची भी चली जाती है। चाचा बबीता के कमरे में जाकर उसे समझाते हैं। रो मत बेटी, उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। वो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। तू खुश रह और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे बस, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अगले दिन सुबह जब बबीता के चाचा अपने ऑफिस चले जाते हैं तो उसकी चाची अपने भाई राज और कृष्ण को बुलाती है और बबीता अपने कमरे में काम कर रही होती है। और कैसे हो भाई? आओ आओ, बैठो। अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना सुनाओ। सब कैसा चल रहा है? क्या बताऊं, इस कलमुही की वजह से अपने ही पति से रोज घर में कलेश होता है। ए बबीता, जल्दी आ, जाके मेरे भाइयों के लिए चाय बना कर लेकर आ और साथ में पकोड़े भी बना कर लेकर आना। बबीता अपनी पढ़ाई छोड़कर किचन में चाय और पकोड़े बनाने लगती है। इतने में जब वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर आती है तो सुनती है, भाई इस कलमुही का कुछ करो। मेरे पति तो इस पर सारे पैसे लुटाते रहते अपनी बेटी मानकर। इतना तो समीर के लिए भी नहीं करते हैं जितना इस मनहूस के लिए करते हैं। शादी करवा दो, उम्र तो हो ही गई है इसकी शादी के लायक। और जीजा जी को बोल देना शादी के बाद पढ़ लेगी। अरे इतना कौन करेगा इस कलमुही के लिए, और शादी में इतना खर्चा भी होगा। एक काम करो, बेच दो किसी अच्छे जमींदार के हाथ और पैसे भी मिल जाएंगे। इसका भी भला हो जाएगा। अभी यहाँ फ्री में काम कर रही है, वहाँ बड़े घर में करेगी तो पैसे के साथ सब कुछ मिलेगा। ये सुनकर राज और कृष्ण भी हंसने लगते हैं। बबीता भी इनकी ये सब बातें सुन लेती है और बहुत डर जाती है। सब कुछ ऐसे ही छोड़ के वो पीछे के गेट से अपना बैग लेकर भाग जाती है और भागती ही जाती है और भागते भागते वो किसी जंगल में चली जाती है और वहां जाकर
ठंड में ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। वो रो ही रही होती है तो वहाँ पर 3 चुड़ैलें आ जाती हैं और उसका नाम लेती हैं। बबीता, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ये सुनकर बबीता डर जाती है और उठकर चुड़ैल को देखती है। कौन हो तुम तीनों? हम तीनों बहन हैं, रमा, गीता और रानी। हम मरने के बाद इसी जंगल में रह रहे हैं। डरो मत हमसे, हम तुम्हारी मदद करेंगे बच्ची। ऐसा सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाती है। उनमें से एक चुड़ैल उसका हाथ पकड़ती है और सारी बात समझ जाती है। फिर उससे प्यार से बात करती है और अपनी कहानी बताती है कि उसकी सौतेली माँ उसके पिता के मरने के बाद ऐसे ही ठंड के मौसम में कैसे क्रूरता से इन तीनों के साथ पेश आती थी और लास्ट में तीनों को घर से निकाल दिया था और ठंड में ऐसे ही वो लोग मर गए थे। इसीलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर तीनों में से एक उसे सबसे पहले स्वेटर और कंबल देती है और फिर दूसरी उसे आग देती है ताकि उसे ठंड ना लगे और बोलती है, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम यहाँ पर आराम से रात गुजार सकती हो। ऐसा कहकर तीसरी वाली चुड़ैल उसे कुछ सोने के सिक्के देती है और बोलती है, इसे बेचकर कुछ पैसे ले आना, उससे अपना सब कुछ शुरू करना और पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर तीनों रात भर उसके साथ ही रहती हैं और सुबह गायब हो जाती हैं। फिर चुड़ैल ने जैसा बोला था वो वैसा ही करती है और अपने चाचा को कॉल करके सब बता देती है, जिससे उसके चाचा अपनी बीवी से लड़ाई करके अपने बेटे को उठाकर बबीता के पास आ जाते हैं और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और जब बबीता को कुछ भी जरूरत पड़ती है तो वो उन तीनों चुड़ैलों को बुला लेती है और वो तीनों बबीता के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अमावस्या की रात थी। चांद पूरी तरह निकला था। चारों तरफ चांद की रोशनी थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ 3 भयानक प्रेग्नेंट चुड़ैल एक पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी हुई थीं। और कब तक हम इस तरह यहाँ अपने शिकार का इंतजार करते रहेंगे? बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो गांव से ही अपना शिकार पकड़ कर लाते हैं। नहीं, हमें इंसानों को खाकर अपना पेट नहीं भरना चाहिए। इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ के जानवरों को मारकर ही अपना पेट भरें। लेकिन अगर कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे पेट में पल रहे बच्चों का क्या होगा? रुको रुको, मुझे उन झाड़ियों में हलचल नजर आ रही है, लगता है कोई जानवर है। तभी एक आदमी के रोने की आवाज आती है। हाय, मैं मर गया। अरे कोई मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी सहायता करो। अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे ये तो कोई इंसान है, चलो हमें देखना चाहिए आखिर क्या बात है। वो तीनों चुड़ैल चुपके से उस आदमी को देखती हैं। ये आदमी तो जख्मी है। लगता है किसी जानवर ने इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये यहाँ जख्मी पड़ा है। चलो इसकी मदद करते हैं। अरे रुको ना, इसको मरने दो। इसके मरते ही हम इसे खा जाएंगे और आज हमारा पेट भी भर जाएगा। पागल हो क्या? मैं तो इसकी मदद करने जा रही हूँ। चुड़ैल तुरंत ही अपना रूप बदलकर उस आदमी के पास जाती है, जिसके बाद बाकी की दोनों चुड़ैल भी अपना रूप बदल लेती हैं और उसकी मदद के लिए जाती हैं। अरे बाबा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह यहाँ जमीन पर क्यों पड़े हो? जैसे ही वो दोनों उस आदमी को उठाने जाती हैं, उन दोनों चुड़ैलों को बहुत तेज करंट लगता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? हमने तुम्हें छुआ तो हमें करंट क्यों लगा? वो आदमी तुरंत जंगल का देवता बन जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों चुड़ैलों से कहता है, मुझे लगा था कि तुम तीनों मिलकर मुझे खा जाओगी, लेकिन तुम तीनों तो मेरी जान बचाने के लिए आ गई। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम तीनों प्रेग्नेंट कैसे हो और चुड़ैल कैसे बनी? तभी वो तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए अपनी कहानी बताती हैं। हम तीनों बहनें थीं। हमारी माँ ने हमारी शादी एक ही घर के 3 भाइयों से करवा दी थी। शादी के बाद हम तीनों ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, लेकिन हमारी सास को हम बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि हम गरीब परिवार से थे। हमारी सास हम तीनों पर बहुत अत्याचार करती थी।
हम तीनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए और एक दिन हम तीनों बहनें रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक से सिलेंडर फट गया और हम तीनों मर गई। हम चुड़ैल तो बन गई, लेकिन हमने कभी इंसानों को मारकर नहीं खाया। तुम तीनों बहुत अच्छी हो। मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम तीनों को वरदान देता हूँ कि तुम तीनों की कोख जादुई होगी और जब तुम अपने बच्चे को पैदा करोगी तो वो इंसान का बच्चा होगा और दिन के समय तुम हमेशा इंसानी रूप में रहोगी। जैसे ही सूरज ढलेगा तुम तीनों अपने असली रूप में आ जाओगी। ये कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। तभी दूसरी चुड़ैल अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, अरे अरे, अब हम क्या करें? हमें तो बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। उसके इतना कहते ही उनके सामने कई तरीके के पकवान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों खाने पर टूट पड़ती हैं और खाना खाकर वो तीनों चुड़ैल पीपल के पेड़ पर जाकर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं, वो तीनों इंसानी रूप में आ जाती हैं। अरे देखो, हम तो इंसान लग रहे हैं, जैसे कि देवता ने कहा था। अरे बहनों, चलो अपने माता पिता के पास चलते हैं, पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर वे तीनों अपने माता पिता के घर जाती हैं, लेकिन पहले वो तीनों खिड़की से झांकती हैं, जिसके बाद उन्हें दिखता है कि उनके माता पिता बहुत ही गरीब हो चुके हैं और उनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं अपने माता पिता की मदद करती। उसके इतना कहते ही उसके सामने पैसों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, तुम्हारे पेट से तो पैसे निकलते हैं। अब पता नहीं मेरे पेट से क्या निकलेगा। मैं अपने पेट से सोना मांगती हूँ, क्या मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा? तीसरी चुड़ैल के इतना कहते ही उसके पेट से ढेर सारे सोने के जेवर निकलने लगते हैं। बहनों, एक काम करते, ये सब हम चुपके से अपने माता पिता के घर में रख देते हैं। वो तीनों चुड़ैल अपने माता पिता के घर में ढेर सारे पैसे और सोना रख देते हैं और वहां से चली जाती हैं। हमें अपनी सास से बदला लेना चाहिए। उसने जो हमारे साथ किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो फिर देर किस बात की है? चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। वो तीनों चुड़ैल मिलकर अपनी सास उर्मिला के घर जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उसकी सास ने अपने तीनों बेटों की दोबारा से शादी करवा दी, लेकिन उसकी बहुएं उस पर बहुत अत्याचार कर रही होती हैं। अरे बुढ़िया, इतनी बूढ़ी हो गई हो कि तुझसे पोछा तक नहीं लग रहा। देख जरा फर्श कितना गंदा पड़ा है। गुंजन बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे काम नहीं हो रहा, ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तभी गुंजन उर्मिला को एक जोर की लात मारती है, जिसके बाद उर्मिला को चोट लग जाती है। मुफ्त की रोटियां तुझे यहाँ नहीं मिलेंगी, समझी तू? फटाफट काम कर, उसके बाद खाने के लिए सोचियो। ये सब वो तीनों चुड़ैल दूर खड़ी देखती रहती हैं, जिसके बाद उन्हें उर्मिला पर बहुत दया आती है और वो उर्मिला के पास जाती है, जिसके बाद उर्मिला उन तीनों को एक साथ देखकर बहुत डर जाती है। तुम दोनों जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने ही तो तुम तीनों को मारा था, जिसका पश्चाताप मैं अभी तक कर रही हूँ। हम सब जानते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वो तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल अपने पेट पर हाथ रखती हैं, जिसके बाद पहली चुड़ैल के पेट से ढेर सारे पैसे निकलते हैं और दूसरी चुड़ैल के पेट से ढेर सारे पकवान निकलते हैं और तीसरी चुड़ैल के पेट से ढेर सारे सोने के गहने निकलने लगते हैं। ये तुम अपने पास रख लो, इससे तुम्हारी सहायता हो जाएगी और तुम अपनी तीनों नई बहुओं से छुटकारा पालोगी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने जो किया उसे भूल जाओ और आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। अरे हम तीनों ने ध्यान नहीं दिया, शाम होने ही वाली है, हमें जल्दी से जंगल पहुंचना होगा। वो तीनों चुड़ैल जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगती हैं, जिसके बाद जंगल पहुंचते पहुंचते वो तीनों चुड़ैल बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला उनका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है, जिसके बाद उर्मिला को उनकी पूरी सच्चाई पता चल जाती है। हे भगवान, मेरी तीनों बहुएं जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। तभी अचानक से तीनों चुड़ैलों के पेट में दर्द होने लगता है। उर्मिला से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो तुरंत उन तीनों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। कुछ ही देर में वो तीनों चुड़ैल अपने बच्चों को जन्म दे देती हैं
आप यहाँ कैसे पहुंची? आपको हमसे डर नहीं लग रहा? चुड़ैल के पूछने पर उर्मिला उन्हें सब बता देती है कि वो कैसे उनका पीछा करते करते जंगल तक पहुंच गई। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम अपने बच्चों को कैसे जन्म देती। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम तीनों तो चुड़ैल हो, तो तुम्हारे बच्चे इंसान के कैसे हो सकते हैं? जो तुमने उन तीनों के साथ किया था उसका पश्चाताप करने के लिए इन बच्चों को इंसान का रूप मिला है। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने अपनी तीनों बहुओं के साथ बहुत ही बुरा किया। आज अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद वो तीनों जिंदा होती। लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं अपनी तीनों बहुओं के बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगी। ये सुनकर वो तीनों चुड़ैल बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद उन तीनों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है और वो तीनों उस जंगल से हमेशा